जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का अपने चैनल मैथ बाय विपिन सर पर स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग रेशियो का पार्ट 6 पढ़ेंगे। अभी तक पार्ट 5 तक करा दिए हैं। जो भाई पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं वे पहले पार्ट 5 तक देख लें, उसके बाद पार्ट 6 देखें। पार्ट 6 में कराने के बाद दोस्तों अभी 1-2 क्लास और लेंगे, तब जाके जो है हमारा रेशियो खत्म होगा। उसके बाद तब प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे, यानी कि समानुपात पढ़ाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है एग्जाम में, जितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कराएंगे। कोई भी एक टाइप ऐसा न हो जो कि छूट जाए, और एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा न हो जो आपको ऐसा लगे कि यह हमने नहीं किया। इस टाइप के क्वेश्चन आपका कोई भी एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। चाहे जितने क्वेश्चन आए सब के सब फुल में फुल मार्क्स करके आना है, ठीक है। पार्ट 6 में अब इसके बाद दोस्तों हम लोग जो पार्ट करेंगे, सिक्के पर आधारित प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, अर्थ पर आधारित प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, हीरे के टुकड़े से संबंधित प्रॉब्लम किस प्रकार बनते हैं, सारा डिस्कशन करते चलेंगे। अभी हम लोग देखते हैं पार्ट 6 में पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, 1655 रुपया 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिलते हैं तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले। इसमें अमित का भाग बताओ। जो बांटा गया धन, इसमें अमित का क्या हिस्सा है यह बताना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जिसकी इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में, बैंक पीओ में, रेलवे में, सीपीओ एसआई में सारे क्वेश्चन बनते। देखिए कह रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन पार्ट, अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिलते हैं। देखो प्रति का मतलब होता है दोस्तों रेशियो। अमित को यदि 2 रुपए मिलता है तो उसपे विपिन को कितना रुपए मिलता है, 3 रुपए। इसका मतलब यह हुआ, अमित को यदि हम ए कह ले, अमित का रेशियो, विपिन का रेशियो। अमित को यदि 2 रुपए मिलता है तो विपिन को जो है 3 रुपए मिलता है। आगे क्वेश्चन में यह भी कह रहा है, आगे विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिलता है। जब विपिन को 3 रुपए मिलता है, यदि हम चंद्रा को सी से व्यक्त करते हैं, यदि विपिन को जब 4 रुपए मिलता है तो चंद्रा को 3 रुपए, प्रति 3 रुपए। प्रति का मतलब हो गया रेशियो यानी भिन्न, ठीक। जब इससे 4 रुपए मिलता है तो इसको क्या मिलता है, 3 रुपए। क्रॉस से कोई भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हम जैसा कि पीछे बता चुके हैं कि इनका ए बी सी यानी कि अमित, विपिन और चंद्रा का जो है क्या निकालेंगे, रेशियो निकाल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसका रेशियो निकालने के लिए देखो, इसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करते आएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यह लाइन जो है तो है ये को व्यक्त करती है, यह बी को व्यक्त करती है, सी को इंडिकेट करती है, ठीक है। अब देखो इनका रेशियो क्या हुआ, 4 दूनी 8, इनका क्या हो जाएगा 4 3 12, इनका क्या हो जाएगा 3 3 9, यानी कि इनका रेशियो 8, रेशियो 12, रेशियो 9 हुआ। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, इसमें अमित का भाग बताओ, यानी कि यह रेशियो जो है ना, अमित रेशियो, विपिन रेशियो, चंद्रा का है यह। तो अमित का यदि भाग पूछा जा रहा है हमसे, तो अमित का भाग निकालने के लिए 8, क्योंकि अमित है, तीनों को ऐड कर देंगे, 12 8 20 और 9 29 इंटू कुल धन कितना है, 1655 रुपया 90 पैसा। 1655 रुपया है 90 पैसा, ठीक। अब यदि हम इसको काट दें, इससे डिवाइड कर दें, तो हमारा यहां से कितना आ जाएगा, 57 पॉइंट कितना हो जाएगा भैया, 57.1 गुणे 8, यानी कि 8 इंटू 57.1 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा,
456.80 यानी कि 456 रुपया 456.80। ये दोस्तों कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार इसको फिर से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन कितना बढ़िया आप लोग पहले पढ़िए। रेलवे का क्वेश्चन है, CPSI में आया हुआ है सन 2018 बैच के, और रेलवे में इसके पहले आया हुआ क्वेश्चन था। दोस्तों आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, जो जो जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन के सारे कराएंगे। आप लोग अपने, आपके पास जो भी ग्रुप हो उसमें आप लोग शेयर जरूर कर दिया करिए अपने फ्रेंडों के पास, चाहे जो भी स्टडी ग्रुप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी ग्रुप हो, आप लोग उसमें शेयर कर दिया करिए वीडियो को। अब हम लोग दोस्तों जो है क्वेश्चन नेक्स्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक, यहाँ प्रत्येक शब्द पर इंडिकेट कीजिए, यहाँ जो है प्रत्येक शब्द पे इंडिकेट कीजिए, प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो तो यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको लोग छोड़ देते हैं, कर ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। यहाँ देखिए प्रत्येक, यानी कि जब डाटर में डाटर और वाइफ का जो रेशियो, यानी कि पुत्री और पत्नी का जो रेशियो है, प्रत्येक शब्द किया है दोनों के लिए, यानी कि पुत्री और पत्नी का जो है धन का डिवाइड हुआ है, उसका रेशियो दिया है 3:1। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वाइफ और सन का, यानी कि पत्नी और पुत्र के भाग में प्रत्येक 3:1 है, यानी कि पत्नी मतलब वाइफ, सन का जो धन का बंटवारा है उसका रेशियो भी है कितना, 3:1। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है, ठीक। ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़िए 2 बार, ठीक, तब उसके बाद आप कोशिश कीजिए पहले कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप थोड़ा सा परेशान होंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपकी टेंडेंसी जो है सीखने की कई गुना जो है इंक्रीज कर जाएगी। अगर आप केवल देखते रहेंगे बोर्ड पर, हम सॉल्व कराते रहेंगे, तो आपके अंदर लेजीपन आ जाएगा, आपका दिमाग जो है एक्टिव नहीं रहेगा। आप केवल सोचेंगे कि अच्छा सर करा दें, हमें समझ में आ जाएगा। नहीं, पहले आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई चीज अगर गलत करोगे ना, उसके बाद अगर सीखने की जो टेंडेंसी होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद जब आपको बताएंगे तो आप दोबारा कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। पहले आप लोग कोशिश कीजिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन को पहले 2 बार कायदे से पढ़िए, ठीक। अब देखिए यहां पर हम निकालेंगे डॉटर, वाइफ और सन का रेशियो क्या होगा। उसी प्रकार जैसे कि पीछे बताते चले आ रहे हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखो यहां क्या हो जाएगा भैया, 3 त्रिक 9, 3:1, यानी कि यहां गया डॉटर रेशियो वाइफ रेशियो सन, यानी कि डॉटर वाइफ सन का रेशियो यह हो गया, ठीक, 9:3:1। यह कहां से आया आप लोग को पता होगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है क्या, कह रहा है क्वेश्चन में यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले होते हैं। ये देखिए डॉटर माने पुत्री होता है, पुत्री को जितना पैसा मिलता है उससे 10,000 रुपए कम पुत्र पाता है। यदि रेशियो को हम ब्रेक कर दें तो क्या लिखेंगे, 9x इक्वल टू होगा पुत्र का धन। यदि पुत्र के धन में हम 10,000 जोड़ दें तो पुत्री के धन के इक्वल हो जाएगा, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में।
ठीक। या इधर आ जाएगा 8x यानी कि 8x इक्वल टू 2 3 4 10,000 रुपए। जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, x बराबर हो जाएगा 1250 रुपया। 1250 रुपया x की वैल्यू आएगी। x का मान यही हो गया इसके सन यानी लड़के की मान। लड़के को जितना धन मिलता है 1250 रुपए। यदि इसी डॉक्टर का धन पूछ दे तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1250 गुणे 9। वाइफ की हिस्सा पूछ दे यानी कि पत्नी का हिस्सा कितना है 3x। 3x के स्थान पे इतना 1250 हो गया। 1250 इंटू 3 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइफ का हिस्सा आ जाएगा। ठीक। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, जो एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों सब के सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन था। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त तो बगल में आ रही बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आपके पास दोस्तों जो भी स्टडी ग्रुप हो उसमें आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे जो भी ग्रुप हो, आप उसमें शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, देखिए इतने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं सीजीएल मेंस का है, सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सन 2018 की सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। आप लोग पहले पढ़िए इसको एक बार, ठीक है, तब हम कराएंगे। कह रहा है 1470 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात जो है 1:3:2 है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सीजीएल में सीपीएसआई रेलवे कोई परीक्षा ऐसा नहीं जो इससे बच पाएगा। ठीक है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसको आप पहले कायदे से पढ़िएगा। एक बार क्वेश्चन हम समझा देते हैं, लड़के समझ नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिएगा। कह रहा है 1470 रुपए के एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है यह हमें बताना है। ठीक है, देखो पहली बात, टोटल धन यानी टोटल मनी है कितना, 1470 रुपए। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, ए बी सी। प्रत्येक से 50-50 रुपए जब कम कर दिया जाता है यानी कि टोटल धन कितना कम हुआ, 150 रुपए। कितने की कमी हुई भैया, 150 रुपए। ठीक, लड़के करते क्या, इसमें सी का भाग जब पूछा गया, जो कमी दिया है 50 रुपए, किसको नहीं इंडिकेट करते हैं। तब से क्या करेंगे, सी का पूछा 2/6 कर लेंगे, जैसा कि रेशियो हम बता चुके हैं। 2/6 इंटू क्या करेंगे 1470 करके थर्ड से आंसर लिख देते हो। आंसर मैच भी कर जाता है। अब सही करके मार के आते हैं, खूब कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं हमारा तो सही है, लेकिन उनका गलत आंसर रहता है। अभी देखिए इसमें क्या क्या खेल खेलते हैं हम लोग, कैसे कैसे गलत होता है, कहाँ लोग मिस्टेक करते हैं। देखिएगा, ठीक है। टोटल धन कितना है, 1470 रुपए। सॉरी, 1470 रुपए टोटल है। 3 बार 50-50 रुपए की कमी हुई है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1320 रुपए। कितना आ जाएगा, 1320 रुपए। यानी कि उसके पास पैसा कितना है, 1320 रुपए जब है तो एबीसी का जो रेशियो है ना 1:3:2 हो जाता है। एबीसी का रेशियो अब क्या है, 1:3:2 हो जाता है। तो पूछ रहा सी का हिस्सा बताओ कितना रुपया होगा। तो सी का हिस्सा बताइए कितना रुपए होगा। सी का हिस्सा पूछा जा रहा है तो लिख लेते भैया सी का हिस्सा 2/3 2 5 1 6 यानी कि 6 हो जाएगा। 6 कहां से आया, तीनों को ऐड करने पर। ठीक, टोटल धन जितना उसे मल्टीप्लाई कर दो, 1320 रुपए। ठीक, अब इससे जो है किससे 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, एक बचा 6 दूनी 12, 220, 440 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा।
यही 440 रुपए हमारा आंसर हो गया। नहीं, गलत है 440 रुपए। पूछेगा कैसे गलत है। लड़के खूब कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर कम करते थे, जब 50-50 रुपए तीनों में से 1320 रुपए आता है, तो लास्ट में जब इतना बनता है ना, तो 2/6 लिख के टोटल से मल्टीप्लाई करके 440 लिख के आंसर मार देते हैं। यह भी ऑप्शन में दिया रहेगा, कोई बी सी ऑप्शन करके 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन बनाता है ना, तो कोई ऑप्शन में यह भी दिया रहेगा, तब से आंसर मार देंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे हमारा सही। लेकिन दोस्तों ये 440 रुपए गलत है, गलत ऑप्शन है 440 रुपए। दावे के साथ करें कैसे गलत है, क्योंकि प्रत्येक के भाग से जब 50-50 रुपए कम किया जाता है तभी यह रेशियो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यदि प्रत्येक के भाग से 50-50 रुपए जो हम कम किए हैं उससे हमें जोड़ना होगा, उससे हमें ऐड करना होगा, तब हमारा सही आंसर आएगा। यानी कि इसमें 50 रुपए और जोड़ना होगा, 490 रुपए होगा। यानी कि सी को मिला धन 490 रुपए होगा। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पर मिस्टेक करने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है लड़कों की। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में यानी बेल आइकन यानी घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे 2 घंटा में गुड़ा भाग से ना, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। केवल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मस्ट बी मोर देन सफिशिएंट। अब देखो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुत्ते तथा खरगोश पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं, देखिएगा। एक दौड़ में एक कुत्ता और एक खरगोश भाग लेते हैं। कुत्ते द्वारा 3 छलांग में चली गई दूरी खरगोश द्वारा 5 छलांग में चली गई दूरी के बराबर है। जितने समय में कुत्ता 2 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश जो है 3 छलांग लगाता है। कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात बताइए, यानी कि रेशियो बताइए। कुत्ते और चाल के क्या रेशियो होगा यह हमें बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे डियर। यह क्वेश्चन इतना पसंदीदा है कि एग्जामिनर किसी न किसी एग्जाम में जरूर पुटअप कर देगा। इसके लिए तो पहले देखो डियर, हमें क्या होता है कि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, वेलोसिटी इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमसे देखो, जब वेलोसिटी पूछा जा रहा हो, क्या पूछा जा रहा है भैया, इनकी चालों का अनुपात। ठीक, हाँ, जब वेलोसिटी पूछा जा रहा हो तो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि जब हमें टाइम और डिस्टेंस दिया हो तभी तो हम वेलोसिटी भैया निकाल पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बहुत छोटी सी ट्रिक है। यहां आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, यहां क्या लिखेंगे, टाइम। ठीक, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। कह रहा है जो डॉग है यानी कुत्ता, डॉग कुत्ता को हम डी से शो कर देते हैं, जितने समय में 3 छलांग लगाता है उतने समय में जो है कैट यानी बिल्ली जो है, ठीक, जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाएगा उतने समय में जो है बिल्ली जो है, सॉरी दोस्तों, खरगोश, हाँ खरगोश दिया, खरगोश 5 छलांग लगा लेता है। ठीक, इनके छलांग जैसे जैसे उसे लिख लिया करिए। टाइम कितना है, जितने समय में, समय जो है आगे कह रहा है कुत्ते 2 छलांग लगाता है, जितना दूरी जो है कुत्ता 2 छलांग में चला जाता है, यानी कि जो डिस्टेंस कवर करता है 2 छलांग में कुत्ता, उतना डिस्टेंस जो है हमारी क्या है, खरगोश जो है, यहाँ हम कैट गलती से लिखा गया था, यहाँ रैबिट होगा। ठीक है, आर फॉर रैबिट, उतना ही डिस्टेंस हमारा रैबिट जो है 3 छलांग में लगाता है। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस रैबिट जो है 3 छलांग में कवर करता है। अब देखो, इनका जो है क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। एक दूसरे के सामने वाले एक दूसरे की वेलोसिटी हो जाती है, यानी कि डॉग की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10
और जो रैबिट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 9, डॉग की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10, रैबिट की वेलोसिटी हो जाएगी 9, यानी कि डॉग रेशियो रैबिट, डॉग और रेशियो जो है वेलोसिटी का 10:9 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डियर। आप लोग इसको 2 बार देख लीजिएगा वीडियो, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर थोड़ा से कम समझ में आ रहा हो तो ये मत सोचिएगा कि नहीं छोड़ दे वीडियो देखना, क्योंकि देखिए डियर हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, जो बात है फैक्ट है, ठीक। हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो कठिनाइयों से नहीं डरते हैं, ठीक। हर कठिन मार्ग का अंत यानी हर कठिन पथ का अंत जो है एक खूबसूरत मंजिल होती है। अगर आप कठिनाइयों से डरने लगेंगे तो आप कभी भी अच्छी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप कठिनाइयों से डरिए मत, कठिनाइयों से लड़िए, कठिनाइयों का चुनौतियों का सामना कीजिए। अगर आप चुनौतियों का सामना करने की जज्बात आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी अच्छी मंजिल, अच्छी पद, अच्छे पोस्ट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मेरे गारंटी है। अगर आपके अंदर जुनून है कि नहीं मैं अचीव करूंगा, मेरे अंदर जो है विल पावर है, तो आप बड़ी सी बड़ी परीक्षा हो चाहे कोई भी समस्या हो आप उसको आसानी से डील कर देंगे, ठीक। वीडियो एक बार समझ में कम आ रहा हो तो दोबारा देखिएगा, दोबारा कम समझ में तिबारा देखिएगा। कंटिन्यूटी रिवीजन मस्ट बी कंपल्सरी मोर देन सफिशिएंट क्वालिफाइड एनी एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है डियर रिवीजन। रिवीजन नहीं करेंगे तो टफ से टफ क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, इजी से इजी क्वेश्चन जो टफ हो जाता है। अगर आप रिवीजन कंटिन्यू करते रहेंगे तो टफ से टफ क्वेश्चन क्या होता है एकदम इजी हो जाता है, ठीक है। देखते हैं अब हम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि सीपीएसआई का क्वेश्चन है। 2 कारीगर ए और बी हैं। ए के उत्पादन का 1/4 बी के उत्पादन का 33:1/3% के बराबर है। यदि बी प्रतिदिन 1200 पेंच बनाता है तो बताइए ए प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है। तो बताइए ए कितने पेंच प्रतिदिन बनाएगा यह बताना है। दोस्तों हम बता चुके हैं परसेंटेज में 33:1/3% की वैल्यू कितना होती है 1/3, इसको हम बता चुके हैं। कितना होता है भैया 1/3, यानी कि 33:1/3% की वैल्यू होता है 1/3। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए का 1/4, ए का 1/4 किसके इक्वल है बी के 33:1/3%, इसका मतलब हुआ क्या 1/3 के बराबर है। जैसा है वैसा लिख दीजिए। क्वेश्चन में आगे कह रहा है यदि बी जो है प्रतिदिन 1200 पेंच बनाता है तो, ठीक, तो ए कितना पेंच बनाएगा यह बताना है, ठीक। यानी कि बी के स्थान पर 1200 रख देंगे, a/4 इक्वल टू 1200 गुणे 1/3, 3 चौके 12, 400, ए बराबर 4 चौके 1600, ए बराबर कितना हो जाएगा 4 चौके 1600, यानी कि ए प्रतिदिन जो है 1600 पेंच बनाएगा, ठीक है। सीपीएसआई का क्वेश्चन था डियर, नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना हो। अब हम लोग जो है वॉल्यूम यानी आयतन पर आधारित प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम पर भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। किस प्रकार बनते हैं देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनकर लोग करने जा रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है डियर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बगल में यानी बेल आइकन यानी घंटी आ रही है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई भी वीडियो जो है ना आप तक आसानी से पहुंचता रहे, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 बर्तन ए और बी जिनके आयतन जो है समान है, और यहाँ आयतन जो समान है ना, अंडरलाइन आप लोग कर लीजिएगा, क्या है अंडरलाइन कीजिए, ठीक, समान है, और बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण 7:5 और 11:2 के अनुपात में भरा हुआ है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या रेशियो होगा इसको बताना है। देखिए डियर 2 बर्तन है जिनमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, हमें दिया है 11:2
और दूसरा सॉरी दोस्तों कितना है 7:5 11:2। उल्टा लिखा गया थोड़ा सा, पहले जो है उसको पहले लिख देना चाहते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7:5 दूसरा कितना भी है 11:2। ठीक, अब देखो मेथड नंबर 1 थोड़ा सा हम हिंट कर रहे हैं, जबकि करेंगे नहीं क्योंकि इसको करने में कम से कम 5 मिनट समय ले जाओगे। ठीक, लड़के करते क्या है, अगर वॉल्यूम सेम है, आयतन सेम है दिया है क्वेश्चन में, तो लेट वॉल्यूम इक्वल टू एक्स। ठीक, अब यहां से निकालेंगे मिल्क की मात्रा। मिल्क की मात्रा क्या निकालेंगे 7/12 इंटू एक्स। फिर यहां से निकालेंगे मिल्क की मात्रा, मिल्क नंबर 1, मिल्क नंबर 2 11/कितना 13 इंटू एक्स। फिर M1 प्लस M2, फिर यहां से वाटर निकालेंगे, फिर यहां से वाटर निकालेंगे, फिर W1 प्लस W2 यानी मतलब दोनों वाटर को जोड़ेंगे, फिर रेशियो निकाले। छोड़ो हटाओ यार, इतना करने लगे तब तो हो चुका सिलेक्शन, तब तो कहानी खत्म है। ठीक है, इतना करने वरने की तामा हमारे आज के पास समय किसके पास है यार, इतना करने लगे तब तो हो चुका। कंपटीशन है, कोई हाई स्कूल का पेपर नहीं देने बैठे हो कि हाँ पूरा एकदम लिखित दो। ठीक है, देखो जब वॉल्यूम सेम हो यानी कि आयतन सेम हो, आपका सबसे बढ़िया आसान तरीका बता रहे हैं। ठीक है, पहले को पहले से ऐड कर दो, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से ऐड कर दो। ठीक, प्लस साइन लगाओ, प्लस साइन लगाओ। 11 में यदि हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 18। 5 में अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7। यही रेशियो आ गया, आंसर हो गया हमारा। ठीक, 1 सेकेंड में दोनों का रेशियो देखो, आयतन जब सेम हो उसे अंडरलाइन करवाए हैं, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से जोड़कर रेशियो के फॉर्म में लिख दो आंसर। अगर जो कटे तो काट लेना, ना कटे तो छोड़ देना। ठीक है, आंसर तुरंत आंसर, कोई समय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बर्तन ए और बी जिनके आयतन समान हैं और इन बर्तनों में एल्कोहल और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:17 और 9:11 के अनुपात में भरा हुआ है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिला दिया गया। नए मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात बताओ। नए बर्तन में यानी नए मिश्रण या नए बर्तन में एल्कोहल और पानी का क्या रेशियो हुआ यह बताना है। देखो क्वेश्चन में दिया है ये 2 बर्तन ए और बी जिनके आयतन क्या है सेम है। ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। जब सेम है, आयतन वॉल्यूम सेम है ना डियर, पहले रेशियो क्या करते हैं लिख लेते हैं। कितना कितना रेशियो है 3:17, यही है ना। हाँ, दूसरा रेशियो कितना है 9:11 है। अब देखो जैसे बताएंगे, पहले को पहले से जोड़ो, दूसरे को दूसरे से जोड़ दो, कुछ करवाई मत करो, कोई गुणा गणित कुछ नहीं, जैसे बताएं बस वैसे ही। पहले को पहले साइड करो और दूसरे को दूसरे साइड कर दो। ठीक है, 9 3 12 यानी 12। रेशियो 17 प्लस 11 कर देंगे कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28। इसको काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 4 7 28, 4 3 12 सॉरी 4 3 12, 4 7 28। 3:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 3:7 हो जाएगा इनका रेशियो जो है। ठीक, कोई कुछ गुणा गणित कुछ नहीं करना है, 1 सेकेंड में आंसर दे दोगे। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास सोने और चांदी का 2 प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें सोने और चांदी का अनुपात क्रमशः 1:2, 3:1 है। व्यापारी पहले प्रकार का 5 किग्रा और दूसरे प्रकार का 6 किग्रा मात्रा लेकर एक नई मिश्र धातु बनाता है। उसमें सोने और चांदी का अनुपात बताओ। इसमें जो है सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, यह हमें बताना है। ठीक है, देखो दोस्तों, एक व्यापारी जिसके पास सोने और चांदी के 2 धातु हैं, उनमें सोने और चांदी का क्या रेशियो है पहले देखते हैं। 2:1 और 3:1। पहले प्रकार का 5 किग्रा, दूसरे प्रकार का 6 किग्रा लेकर एक नई मिश्र धातु बनाता है। इसमें सोने और चांदी का क्या रेशियो होगा यह हमको बताना है। ठीक है,
यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो, सबसे पहले देखो नोट करो एक बात, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो, कोई भी अंक दोनों में से यदि कॉमन आता हो, ठीक, उस कॉमन को हमें खत्म कर देना है, यानी लुप्त कर देना है, यानी हटा देना है। ठीक, इसको हटाने का सबसे आसान तरीका होता है, दोनों को ऐड कीजिए, 2 + 1 3, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 + 1 इसमें यानी 3 से मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे, 3 + 1 = 4, यानी कि 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, रेशियो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 त्रिका 9, ठीक, यह हो जाएगा। अब देखो यहीं पर क्वेश्चन नहीं समाप्त हुआ, कह रहा है अब पहले प्रकार का 5 किग्रा, दूसरे प्रकार का 6 किग्रा, यानी कि पहला प्रकार यह हो गया, दूसरा टाइप यह हो गया। ठीक, पहले टाइप का 5 किग्रा लेता है, यानी कि जब जितना किग्रा ले उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, 5 किग्रा ले रहा है, 5 यहां से कहां से आया, क्योंकि पहले प्रकार का 5 किग्रा ले रहा है, क्वेश्चन जैसा दिखा रहा है, पढ़ रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, 5 किग्रा ले रहा है, 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20, 5 8 40। ठीक, अब दूसरे प्रकार का कितना ले रहा है, जितना ले उससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 किग्रा, 6 से जो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 त्रिक 18, 6 9 54, यानी 54। ठीक, अब देखो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 94, इसको जब इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 38, रेशियो कितना हुआ भैया, 94:38। इसी को और आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 47:90, 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, 47:19 नहीं कर सकते, 19, 47 47:19 हो जाएगा ना। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, सीजीएल का क्वेश्चन था। इसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, सब जितने क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सब के सब आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जो बाहर से हो। सीजीएल, मेंस, प्री और मेंस यानी टीयर 1 टीयर 2, बैंक पीओ, सीपीओ एसआई, रेलवे, एनटीपीसी, सबका कलेक्ट किए हैं, सब के सब क्वेश्चन जो ले रहे हैं, सब एग्जाम में आए हैं, इन सब एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अब लेटेस्ट कम से कम 5 साल के, ज्यादा बहुत पीछे का नहीं, क्योंकि अब पैटर्न जो है एग्जाम का ना चेंज हो चुका है, अब के क्वेश्चन अलग तरीके से आ रहे हैं, पहले जैसे नहीं बहुत लेंदी करके आते थे, नहीं, अब के क्वेश्चन छोटे आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, और आपको कम से कम समय में आंसर देना होता है। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे के टुकड़े पर आधारित प्रश्न। आप लोग जिसको नोट कर रहे हैं, जो लोग वो लोग लिखें कि हीरे के टुकड़े पर आधारित प्रश्न। ठीक, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायमंड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायमंड। ठीक, नोट करिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहे हैं नोट करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। एक हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि हीरे के टुकड़े को 3:2 के अनुपात में तोड़ दिया जाए तो उसके कुल मूल्य में 1,44,000 रुपए की कमी हो जाती है। तो बताइए विखंडन के पूर्व हीरे के टुकड़े का मूल्य क्या होगा। विखंडन मतलब तोड़ने से पहले। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई हीरा का टुकड़ा है, कोई हीरा है, ठीक, कोई एक हीरा है, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है। उसको जो पार्ट का रेशियो 3:2 है। जब तोड़ा जाता है तो उसका क्या होता है, कुछ पार्ट जो है गिर जाते हैं या बिखर जाते हैं, छोटे छोटे मतलब पार्टिकल्स जो अलग हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं। उससे हीरे के मूल्य में 1,44,000 रुपए की कमी हो जाती है, मतलब घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक, अब कह रहा है कि हीरे का मूल्य क्या होगा जब पुराना मूल्य मतलब तोड़ा नहीं गया था हीरा, तब उसका मूल्य क्या होगा, यह हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के। ठीक, प्राइस जो है वेट के
वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में कहा है। ठीक, यदि हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, P इक्वल टू इतना तो लिख सकते हैं। ठीक, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिएगा, पहले जो रेशियो तोड़ा गया, कितने कितने रेशियो में, 3:2। हीरे के टुकड़े का भार जो है, आप हमेशा और हमेशा जिस रेशियो में हीरे के टुकड़े को तोड़ा जाए उसी को दोनों को ऐड करके मान लिया करिए। क्या तोड़ा जा रहा है, 3। जब हम ब्रेक कर देंगे तो उसको हम 3 ग्राम कह सकते हैं। इसको जो पहला पार्ट है 3, दूसरा पार्ट है कितना, 2। यानी कि अगर हम इसको एक पार्ट मान लेते हैं, इसको दूसरा पार्ट मान लेते हैं, इसको ऐड कर दिया करिए। जितने की रेशियो में तोड़ा गया हो उसको अलग अलग करके जोड़ दिया करिए। टोटल हीरे का मूल्य वही आप मान लिया करिए। ठीक, हीरे का भार, सॉरी दोस्तों, हीरे का भार वही आप मान लिया करेंगे। कितना हो जाएगा, टोटल भार 5 किग्रा होगा। कहां से 5 आया, क्योंकि 3:2 के रेशियो में हीरे को जो तोड़ा जाता है उसका रेशियो है। इन रेशियो को हम अलग कर दिए। अब देखो, जब वेट यह हो गया तो इसका मूल्य जो है क्या हो जाएगा, इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां से कितना हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि 9 के कहां था, क्योंकि जो है हम इक्वलिटी हटाएंगे तो, यानी कि 4K। ठीक, इसका वेट 9K, इसका वेट 4K। सॉरी दोस्तों, आज क्या हो रहा है, इसका जो है मूल्य जो है 4K, इसका मूल्य जो है 9K। अब देखो इसका प्राइस क्या होगा, 25, 5 का वर्ग करेंगे तो 25K। ठीक, यह हमारा जो है पूरा हीरे का मूल्य हो गया, इसके ये इक्वल हो गया। अब देखो 25K माइनस करिए इन दोनों को ऐड करके, 9K प्लस 4K। ठीक, 25 से 9 और 4 13, 25 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यह किसके बराबर होगा, यह जो है किसके इक्वल होगा, जो हीरे के तोड़ने पर जितने रुपए का लॉस होता है या घाटा होता है उसके बराबर होगा। ठीक है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1,44,000 रुपए का। कितना सुनना होगा, जब जीरो होगा, 1 2 3। ठीक, 1,44,000 रुपए का जो लॉस हो रहा है उसके इक्वल होगा। ठीक, यानी कि यहां से कितना हो जाएगा, 12K इक्वल टू 1,44,000 रुपया। 12 12 144, 12 30, यानी कि K की वैल्यू कितना आ गई, 12,000 रुपए। क्या जाए सैकड़ा, इतना 12,000 आ गई। टोटल पूछ रहा है हीरे को तोड़ने से पहले मूल्य, यानी कि यहाँ K की वैल्यू रख देंगे, तोड़ने के पहले मूल्य। यहाँ हीरे का जो दोनों पार्ट है उनके अलग अलग मूल्य आप निकाल लीजिएगा। ठीक, देखिएगा हीरे के टोटल मूल्य जो है कितना हो जाएगा, तोड़ने के पूर्व 25 इंटू 12,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 25 इंटू 12 करेंगे तो 12 पंजे 60, पहले 3 जीरो ऑलरेडी लगा लेते हैं, 12 पंजे 60 की सुनना थोड़ा अच्छा, 12 दूनी 24, 24 36, यानी कि इतना रुपया हो जाएगा। कितना, क्या, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी 3 लाख रुपए जो है हीरे का मूल्य हो जाएगा। हीरे का मूल्य जो है कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हीरे के टुकड़े पर आधारित प्रश्न बहुत तेज बनते हैं, इसे आप कायदे से समझ लीजिएगा। एक बार और पढ़ देखिएगा वीडियो, अभी हम 2-3 क्वेश्चन इसी पर और करा देंगे ना, तो एकदम आपके माइंड में जो है फीड कर देंगे। अब बस आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीरे के टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि उस टुकड़े को 2:1 के अनुपात में तोड़ दिया जाए तो उसके कुल मूल्य में 24,000 रुपए की कमी हो जाएगी। विखंडन के पूर्व हीरे के टुकड़े का मूल्य क्या था, हीरे के टुकड़े का मूल्य क्या था यह बताना है। देखिए टोटल जो इसका क्या करा क्वेश्चन में, प्राइस जो है इसके वेट के वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, यानी कि टोटल वेट, यानी कि जो हीरा तोड़ा जा रहा है किस किस रेशियो में,
2:1 यानी कि हाँ 2:1 में 2 ग्राम में 1 है, दूसरा मान लेते हैं 1 ग्राम है। ठीक, अब देखो इनका जो प्राइस है इनके वेट के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहां से 4 के, क्योंकि यही तो इनका वेट हो जाएगा भैया, प्राइस हो जाएगा इनके वेट के वर्ग के। जब प्रोपोर्शनलिटी होता है तो कोई कांस्टेंट लगा दिया जाता है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा के, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी चाहे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, दोनों को जब ऐड कर दे 2 + 1 = 3, यानी कि 3 ग्राम टोटल हीरे का वेट रहा होगा, यानी कि टोटल मूल्य क्या हो जाएगा 9K। टोटल मूल्य क्या होगा 9K। अब देखो 9K में से इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। ठीक है, कितना हो जाएगा 5K। जितने की हानि होती हो या जितने रुपए की कमी होती हो उसके इक्वल लिख दिया करिए। कितने रुपए की हो रहा है कमी 24,000, हाँ क्या इधर सैकड़ा 24,000 रुपए की कमी हो जाती है, यानी कि यहां से कितना हो जाएगा 4K = 24,000 रुपया। यहां से क्या आ जाएगा 4 से 6, यानी कि यहां से आ जाएगा 6,000, यानी के बराबर कितना आ जाएगा 6,000 रुपया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है हीरे का विखंडन के पूर्व, मतलब जब हीरा तोड़ा नहीं गया था तब उसका मूल्य क्या था। ठीक है, जब तोड़ा नहीं गया था जिसका मूल्य 9K था, के की वैल्यू यहां से रखेंगे, यानी कि 9 × 6,000, 6 9 6 54, यानी कि 54,000। हीरे का मूल्य विखंडन के पूर्व, यानी कि जब टूटा नहीं था तब क्या था 54,000 रुपया, 54,000 रुपया था। ठीक है दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट टर्म पर जो है हम लोग क्या करेंगे, क्वाइंस पर, यानी कि सिक्के पर प्रॉब्लम किस प्रकार बनते हैं, अर्थ से संबंधित यानी पृथ्वी से संबंधित प्रॉब्लम किस प्रकार बनते हैं, इसको डिस्कशन करेंगे। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, हीरे के टुकड़े से आधारित प्रश्न जो है थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के, स्टडी ग्रुप हो चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे जो भी ग्रुप हो, उसमें आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।